यूजीसी नेट पेपर वन का सिलेबस इतना बड़ा लगता है कि समझ ही नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर समझ आ जाए, ओके, तो प्रिपरेशन हाफ इजी हो जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं समर आनंद और इस चैनल पे सिर्फ यूजीसी नेट पेपर वन को सिंप्लीफाई करने वाला हूं। कंसेप्ट, स्ट्रेटजी एंड पीवाईक्यू सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ को टारगेट कर रहे हो तो दिस चैनल इज़ फॉर यू। ठीक है, सबसे पहले बेसिक लेते हैं। पेपर वन क्या है? पेपर वन का फॉर्मेट हमारा 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, हमारा मेन फोकस रहना चाहिए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे। ओके, जनरल अवेयरनेस ये जनरल जीके वाला नहीं है, बट इसके अंदर हम आईसीटी, हायर एजुकेशन ऐसे यूनिट्स को इंक्लूड करते हैं। ये हमारी 10 यूनिट है। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ द फर्स्ट यूनिट। उसके अंदर की एरियाज़ हमारे, देखो मैंने हर एक यूनिट को की एरियाज़ और व्हाट टू फोकस ऑन में डिवाइड किया। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के की एरियाज, टीचिंग लेवल, लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग फैक्टर्स एंड मेथड, टीचिंग मेथड्स। ओके, ये यूनिट मोस्टली कॉमन सेंस एंड क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। ठीक है, सेकेंड यूनिट हमारी टाइप्स, मेथड, स्टेप्स, थीसिस राइटिंग, आईसीटी, एथिक्स। इम्पोर्टेंट किन किन बातों पे फोकस करना है, किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, रिसर्च टाइप्स एंड स्टेप्स। स्टेप्स बहुत बार रिपीट हुए हैं पीवाईक्यू में। ये जो यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ी कंसेप्चुअल है, थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, अगले यूनिट हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ईजीएस्ट यूनिट ऑफ पेपर वन। टाइप्स, बैरियर, क्लासरूम एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन। ठीक है, फोकस किन किन पे करना है? बैरियर और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस पे। बहुत बार पूछा जाता है, इन पर बहुत सवाल आते हैं। अगला कंप्रीहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड टीआई। देखो ये जो 4 यूनिट है ना, इन यूनिट को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से करेंगे हम। प्रैक्टिस के बिना ये इनमें से कोई भी नहीं हो पाएगी। सॉरी, कम्युनिकेशन नहीं, ओनली कंप्रीहेंशन। ओके, कंप्रीहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। कंप्रीहेंशन के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज आता है, उसको हमने स्पीड से पढ़ना पड़ेगा और एक्यूरेसी इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि पैसेज बड़ा होता है और क्वेश्चन शायद लगभग 5 ही होते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, अर्थमेटिक के टॉपिक आते हैं, जैसे परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम पीवाईपी पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फैलेसीज, वेन डायग्राम एंड इंडियन लॉजिक। देखो मैंने व्हाट टू फोकस में लिखा है यहाँ पे सिलोगिज्म। सिलोगिज्म है ना, जो ये फैलेसीज हो गया, वेन डायग्राम और ये आर्ग्यूमेंट्स, इन सब का बेस शुरू होता है सिलोगिज्म से। अगर आपने सिलोगिज्म पढ़ लिया, सिलोगिज्म इज़ द ABC ऑफ लॉजिकल रीजनिंग ऑफ आवर पेपर वन। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अगला टॉपिक रहता है हमारा डेटा यूनिट, अगली यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो अगर देखा जाए तो DI को हम कंसिडर कर सकते हैं वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और PYPs इसके कंप्लीट कर लेते हैं, आप यकीन मानना DI ही वो यूनिट होगी जो आपको 5 में से 5 सवाल दे देगी, मार्क्स दे देगी, सॉरी। ओके, तो अब देखो लगभग ना टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इन 10 यूनिट में अगर मैं कंसिडर करूं कि हमारे टोटल 50 क्वेश्चन है, अगर मैं 10 यूनिट में इसको डिवाइड करूं 50 में, तो हर यूनिट के 5-5 सवाल बनते हैं। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, किसी एक यूनिट से 5 सवाल आए ऐसा होगा नहीं। किसी से जैसे DI से 5 आ जाएंगे, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 आ जाएंगे, हो सकता है कम्युनिकेशन में कम हो जाए, 2 या 3 हो जाए, है ना, और वो टीचिंग एप्टीट्यूड में बढ़ जाए। तो हमें इसको हर एक यूनिट को, जो सारी यूनिट्स हैं 10 यूनिट को हमने इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। ओके,
दो कि अगर 5-5 सवाल, टोटल 50 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा पेपर में, इसलिए हम इसको इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट है आईसीटी। आईसीटी में इंटरनेट बेस और डिजिटल एजुकेशन एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंदर जो नॉर्मल स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं डिजिटली, उसके रिगार्डिंग होता है। इंटरनेट बेसिक्स तो आप जानते हैं, कंप्यूटर, मेमोरी, रोम, रैम, है ना, एट्सेट्रा। ठीक है। फिर अगले यूनिट हमारी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है, उसमें पॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट चेंज एंड द लॉज। लॉज आर द इम्पोर्टेंट। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है एक्ट्स एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स। ये हमें याद करना है क्योंकि ये थोड़ा सा डायनेमिक पार्ट है और इसके अंदर स्टैटिक भी है। स्टैटिक्स यहाँ पे जैसे हमारा अर्थ समिट और ये सब हमें लिखना है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब इसमें आ जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये वही 17 SDG होते हैं। ठीक है, ये भी स्टैटिक्स में आता है। अब आते हैं हम हायर एजुकेशन पे। हमारे अगले यूनिट हायर एजुकेशन। एजुकेशन है, इट्स द एजुकेशन फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। ठीक है, एंशियंट कहाँ से शुरू करेंगे हम? अंग्रेज़ों के ज़माने से। अंग्रेज़ों के ज़माने से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें से। अंग्रेज़ों के ज़माने से अब तक का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इवोल्यूशन हुआ है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, और जो जो पॉलिसीज़ आई हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पे हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि अब इन 10 यूनिट्स को आप कैसे शुरू करोगे, कैसे स्ट्रेटजी बनाओगे कि हम कैसे पढ़ें, कौन सी को पहले, कौन सी को बाद में। देखो, पहले बाद में तो आप अपने हिसाब से पढ़ना, क्योंकि देखो ये वाली जो यूनिट्स हैं, जैसे कंप्रीहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल डेटा, आई विल सजेस्ट कि आप इनकी प्रैक्टिस आप डेली करें। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस आप डेली करेंगे। जैसे DI उठा लिया, एक DI कर लिया आपने सोल्व, एक लॉजिकल रीजनिंग का कोई भी एक आर्ग्यूमेंट्स और फैलेसीज के 5 सवाल देख लिए हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब सभी यूनिट को जैसे हमने बोला इक्वल इम्पोर्टेंस हम नहीं देंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, जैसे टीचिंग, मैंने शुरू में बताया था, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ओके। और ICT को देखो, ये ईजीएस्ट यूनिट है, हम इसको इम्पोर्टेंट भी नहीं मान सकते इतना, बट इन दो को, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये तो मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा, इसके बिना पेपर नहीं हो पाएगा। अभी फिर दूसरा पार्ट आता है हमारा PYQs। ठीक है, PYQs से प्रैक्टिस करनी है। देखो, हमारे 4 यूनिट की प्रैक्टिस तो PYQs से ही होगी। ठीक है, टीचिंग और रिसर्च, एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, इनको हम PYQ में एक बार ज़रूर देखेंगे, ताकि ये आइडिया हो जाए कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। ओके, एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ रिवीजन एंड द प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। ओके, मैं अपकमिंग वीडियोज़ में हर यूनिट को डिटेल में कवर करूँगा PYQ के साथ। ओके, अगर आपको ये स्ट्रक्चर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ UGC नेट पेपर 1 की फोकस्ड प्रिपरेशन होगी। ठीक है, एक लास्ट सजेशन मैं देता हूँ, देखो कम से शुरू करो, स्टार्ट विद स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट, and paper 1 will become your strongest subject. See you in the next video.